हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फ़ैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं लेवल 0 का दूसरा भाग। करीम, ये तो वही आतंकवादी है जिन्होंने थोड़ी देर पहले मेट्रो पर आतंकी हमला किया था। ये आतंकवादी है? बहादुर, पकड़ लो उन्हें। साहब, पहले मेरे को पकड़ो, मैं गश खा के गिरता है। हैंड्स अप, भागने की कोशिश मत करना क्योंकि भाग नहीं पाओगे। ओह, टोर सामने ही कमांडो हेडक्वार्टर में हंगामा मचा रहे हैं। चंडिका की कॉस्ट्यूम का श्रिंक किया हुआ ये पर्स अब मेरे काम आएगा। हमें आतंकवादी कहा यानी गाली दी। हम आतंकवादी नहीं, आतंकवादियों के दुश्मन फाइटर टोर्स हैं। हमारा काम अपराधियों से लड़ना है, आतंक फैलाना नहीं। मास्टर, भाग यहाँ से, हमें पुलिस के पचड़े में नहीं पड़ना। ये तो समस्या हो गई शूटर, अब कैसे ढूंढेंगे हम? ध्रुव, आउफ! भागकर कहाँ जाओगे नमूनों? कंप्यूटर और कर्टर। कंप्यूटर, अब नागराज जी को कैसे खोजे, कहाँ खोजे? सच्चे दिल से खोजा जाए तो भगवान भी मिल जाते हैं कर्टर। तो समझ लो भक्तों कि तुम्हें भगवान मिल गए। अरे, नागराज जी आ गए अपने आप। अब बताओ गुटको, क्यों खोज रहे थे मुझे और कौन हो तुम? हम फाइटर टोड्स हैं नागराज जी। टोड़देव मुसीबत में हैं, उन्होंने आपको मदद के लिए पुकारा है। हमारी माँ भी घायल हो गई है, वो खुद आपको बुलाने आई थी। प्लीज़ नागराज जी, हमारे साथ चलिए ना प्लीज़। ओहो, इनका हुलिया तो उन आतंकवादियों से मिलता है जिन्हें ब्लास्ट करते हुए देखा गया था। ये गुटके ठिगने आतंकवादी अपने आप को कुछ ज़्यादा ही शाने समझते हैं, मगर नागू को बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं है। ही। अच्छा हुआ नागराज ने मुझे महानगर की सुरक्षा के लिए राज और नागराज दोनों का रूप धरकर यहाँ मौजूद रहने का आदेश दिया था। मेरी जगह यदि नागराज होता तो वो ज़रूर इनके इमोशनल ड्रामे में फंस जाता। लेकिन इन गुटकों का दुर्भाग्य कि इनका सामना सुपर स्मार्ट नागू से हो गया। ही। क्या दिमाग पाया है तूने नागू? मुझे गर्व है अपने आप पर। ये क्या? ओह, गर्व से सीना कुछ ज़्यादा ही चौड़ा हो गया, स्किन फट गई। कटर, जरा सुनना, क्या हुआ? यार नागराज जी हमें पहचान नहीं रहे। नागराज जी ने हमें पहचाना क्यों नहीं? हाँ, मुझे भी लगता है कि ये नागराज जी नहीं, कोई और शैतान है। फिर क्या करें? हो सकता है कि तोड़देव के शत्रु ने इस शैतान को नागराज बनाकर भेजा हो, हमें गुमराह करने के लिए। खुसुर फुसुर, ये गुटके क्या खुसुर फुसुर कर रहे हैं? इसने ज़रूर नागराज जी का मास्क धारण कर रखा होगा, खींचकर अलग कर देते हैं। खुसुर फुसुर, असली रूप नज़र आते ही मार मार कर टांगे तोड़ देंगे साले की। या नागराज, दूसरों की खुसुर फुसुर सुनना बुरी बात है, तेरी आदत सुधरती क्यों नहीं? वैसे मैंने सुना कि तुम लोग मेरी टांग तोड़ना चाहते हो। कटर, दबोच ले इस शैतान को, बचाओ बचाओ। मेरा चेहरा क्यों नोच रहा है शैतान? पता है दुनिया भर की कितनी लड़कियां मरती है इस चेहरे पर? छोड़। हे टोड़देव, ये ये तो ये तो ऋतिक रोशन है। ओह, मेरा रहस्य खुल गया, पूरी दुनिया जान गई। नागराज का असली रूप ऋतिक रोशन का है। दुनिया को पता न चले, इसके लिए अब इस गुटकों का मुंह बंद करना पड़ेगा। मुंह बंद करने के लिए इनके दांत तोड़ने होंगे, और ये काम करेगा तुम जैसे शैतानों का दुश्मन क्रिश। क्यों मुन्नो, जबरन की भागदौड़ क्यों मचा रखी है? आतंकवादी बनने का बड़ा शौक है तुम्हें। ये लेडी फाइटर कौन है मास्टर? पता नहीं, पर इसका मूड भी हमारे संग लड़ाई करने का है। है तो है, हम भी कौन सा पीछे हटने वाले हैं, हम भी फाइटर हैं। अभी इसके सुंदर गाल चुजा देते हैं। धाड़! इतने छोटे छोटे होकर गुंडागर्दी करते हो, यही सिखाया है मुझे तुम्हें तुम्हारे मास्टर जी ने। मैं खुद मास्टर हूँ और मैं छोटा नहीं हूँ। गुर्र! ओह ओह, उफ! इसका शरीर तो गुब्बारे की तरह फूलने लगा है। तुम मेंढकों को देने के लिए कुछ तोहफे हैं मेरे पास। ओह मास्टर, बचाओ! पहले तू मुझे बचा, फिर मैं तुझे बचाऊंगा। ना वो तुम्हें बचा पाएगा, ना तुम उसे। तुम्हें अब तुम्हारी जुबान ही बचा सकती है। बोलो, क्यों खोज रहे थे ध्रुव को? किस्मत अच्छी थी, पास ही पानी का टैंक मिल गया। मशीनी नाग पानी में निष्क्रिय हो गए। अब देखता हूँ कैसे बचती है ये कन्या मेरे घुसा बांध से। उफ! अरे,
इतनी जल्दी पैर भी पकड़ लिए? जाओ, माफ़ किया। माफ़ी नीचे आकर दो। मर गया, हाय। फिर से मर गया, हाय। धप। अब फिर से मरोगे। पहले शूटर का बान आया, फिर आया शूटर। शूटर, मेरा बान कचूमर निकाल देगा इस कन्या का। स्टॉप इट टोर्स। अरे, यह तो वही रिपोर्टर जी है, नताशा जी। रिपोर्टर नहीं, रिपोर्टर। और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो फाइटर टोर्स? पहली बार देखा था तो कितने छोटे 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 थे, अब देखो कितने मोटे मोटे हो गए हो। नताशा, तुम जानती हो इन आतंकवादियों को? चंडिका, ये आतंकवादी नहीं है, बल्कि भोले भाले, शर्मीले, मगर गजब के जाबाज फाइटर टोर्स है। न्यूज़ पर जो टोर्स दिखाए जा रहे हैं उनका रंग ब्लैक है और वो इनसे भिन्न है। लेकिन टोर्स, तुम राजनगर में क्या कर रहे हो? हम तो सुपर कमांडो ध्रुव जी को खोजने आए थे। वो तो राजापुर गया हुआ है और हम उन्हें यहाँ ढूंढ रहे हैं। टोर्स के जाने के बाद मैं भी चलती हूँ। ओके चंडिका। कंप्यूटर और कर्टर। कंप्यूटर, तू ठीक तो है ना? हाँ। तुम लोगों का खेल अब ख़त्म गुटको। आह, अब नहीं रहेगा। माफ़ करना कंप्यूटर। कर्टर के बच्चे, आह। यही मौका है, दफन होकर रह जाएगा शैतान। मुझे दफन करने के लिए ये ढेर बहुत छोटा है गुटको। अब क्या? हल्क वांट्स टू बी लेफ्ट अलोन। अब ये कौन बोल रहा है? ओह, सॉरी गुटको, ट्रांसलेटर ऑन करना भूल गया था। कर्टर बच, ये तो पूरा शैतान है। तुम मुझे दफन करने चले थे ना? मैं तुम लोगों को ऐसे दफन करूंगा कि तुम्हारी अगली 7 पुश्तें भी उस कबाड़ के ढेर से बाहर नहीं आ पाएंगी। मोटे बड़बोले, अब तुझे पता चलेगा कि टोर्स कौन सी बला है, क्योंकि हम तो इतनी फुर्ती से उछलेंगे कि तेरे हाथ आएंगे नहीं, और अपने बड़े शरीर के कारण तू हमसे बच नहीं पाएगा। सही कहा, बड़ा शरीर बाधक बन गएला है, पर फिकर नोट, वैरायटी बहुत है अपुन के पास। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। लो, अब दिखाओ अपनी फुर्ती। अब देखो तुम स्पाइडी की फुर्ती। तुम्हारे पैरों तले से ज़मीन अभी खिसकाता हूँ, तुम्हारे दांतों को जबड़े से खिसका कर। और तू गुटके पीछे से वार करने की सोच रहा था, अब ये सुपरमैन बन गया। यह है क्या चीज़? कभी क्रिश, कभी हल्क, कभी नागराज, कभी स्पाइडरमैन। नागराज क्रिश, हल्क, स्पाइडरमैन और सुपरमैन ही नहीं, हर सुपर हीरो मेरा ही रूप है। देखना चाहते हो? लो देखो। ओ तेरी, जब जब पाप धरा पर आई, कथा जाई पुनि पुनि दोहराई। जब जब तुम जैसे पापियों का धरती पर भार बढ़ता है, तब तब उस भार को कम करने के लिए मैं लेता हूँ अवतार। यह है मेरा दशा अवतार। थाड़, अब मैं करूँगा इस धरती को तुम्हारे भार से मुक्त। अरे, कहाँ गया वो गुटका मेंढक? गायब हो गया क्या? कर्टर कहाँ गया? ये जहाँ गया होगा तुझे भी वहीं भेज देता हूँ। रुक जाओ नागराज। भारती तुम? हाँ नागराज, रुक जाओ। ये फाइटर टोर्स में से एक कंप्यूटर है। ये आतंकवादी है। नहीं, ये आतंकवादी नहीं है। ये अपराध के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले फाइटर हैं। राजापुर। इनको ऑफिस में पहली बार देखने के बाद ही मुझे कुछ याद सा आ रहा था। नेट सर्च करने पर मुझे पूरी जानकारी मिल गई। ये फाइटर टोर्स है। राजापुर के कई छोटे बड़े गैंगस्टर को जेल की हवा खिलाई है इन्होंने। मुझे याद आ रहा है, नागराज ने इनका एक बार जिक्र किया था। नागराज ने मुझे बताया था कि टोर्स उसके मित्र है। फिर आतंकवादियों के ग्रुप से मिलता इनका हुलिया। वो नकली टोर्स होंगे। टोरदेव किसी मुसीबत का जिक्र कर रहे थे। हो सकता है यही वो मुसीबत हो। तभी तो मैं उनके कहने पर नागराज जी को बुलाने आया था। लेकिन नागराज जी, जब खुद आप ही ने भारती मैडम को हमारे बारे में बताया था, तो फिर आपने हमें पहचाना क्यों नहीं? क्योंकि ये नागराज नहीं, उसका मित्र नागू है। हाय, कैसा था मेरा स्पेशल इफ़ेक्ट वाला तूफ़ानी परफॉर्मेंस? फिर नागराज जी कहाँ पर है? नागराज तो सुपर कमांडो ध्रुव के साथ तुम्हारे ही शहर राजापुर गया हुआ है, आतंकवादी सूत्रों की तलाश में। सुपर कमांडो ध्रुव जी भी वहाँ पर गए हैं, यानी कि शूटर और मास्टर भी
राजनगर से खाली हाथ आए होंगे। लेकिन कर्टर कहाँ गया? उसकी तलवार और ओवरकोट तो यहीं पर पड़े हैं। मैं यहीं पर हूँ कंप्यूटर। हई, ये आवाज़ कहाँ से आई? कंप्यूटर, मैं कर्टर। कर्टर, तू ऐसा कैसे हो गया? सपना सच हो रहा है। मैंने सबको छोटे मेंढक में बदलते देखा था, लेकिन ऐसा हुआ कैसे? कंप्यूटर, मैं पिद्दी भर का कैसे हो गया? अब इतने छोटे से पेट से में तो एक कीड़े से अधिक के लिए भी जंगाना होगी। चुप कर पेटुमल, अब तो इसके बारे में टोड़देव ही बता सकते हैं, या फिर माँ। क्या शूटर भी छोटे टोड़ में बदल चुका है? टोड्स, मैं अपनी लैब में कुछ प्रयास करती हूँ, शायद तुम्हें ठीक कर सकूँ। तुम सभी का छोटे टोड्स में बदलने का कारण है तुम्हारा म्यूटेशन लेवल 0 होना। वास्तव में तुम सभी म्यूटेंट्स हो। मैंने तुम्हें विकिरणों की सहायता से बनाया था। एक निश्चित समयावधि के बाद वो म्यूटेशन लेवल 0 हो जाता है। फलस्वरूप तुम सभी वापस टोड़ में बदल जाते हो। ऐसा पहले भी हो सकता था, पर समय ख़त्म होने से पहले ही मैं म्यूटेशन लेवल नॉर्मल कर देती थी। लेकिन अब स्थिति भिन्न है। जहाँ पर तुम्हारा निर्माण हुआ था वहाँ पर अब शैतानों का कब्जा है। बच्चों, वहाँ पर टोड़देव भी बेबस है। अब हमारी सहायता कोई कर सकता है तो वो नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव है। वे ही अब हमारी और स्वर्ण नगरी की रक्षा कर सकते हैं। तुम्हारे निर्माण स्थान का नाम स्वर्ण नगरी है। इसकी जानकारी धरती पर केवल नागराज और ध्रुव को ही है। आपने हमारा निर्माण किया है, मतलब आप हमारी माँ नहीं है। वहाँ मतलब कि हम आपके बच्चे नहीं हैं। वहाँ नहीं, क्योंकि तुम्हारे निर्माण के लिए जो मानव जीन्स चाहिए था वो मेरे थे, इसलिए मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। तुम ही मेरे बच्चे हो। क्या सच में? सुबुक, हाँ मेरे बच्चों। टोर्स, जरा यहाँ आना। ओहो, तोकी जी बुला रही है। पर मास्टर, हमें कुछ खाने को तो दे दो। इस लाचार टोड़ पर तरस खाओ। जीभ अभी पहले जैसी लंबी होती तो खुद ही कीड़े पकड़कर डकार जाता। बूहू। अभी रुक रुक पेटू, समय नहीं है अभी। पिंजरे के मेंढक रे, तेरा दर्द न जाने कोई। मुसीबतों पर मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। न जाने कहाँ स्वर्ण नगरी में धनंजय और बाकियों का न जाने वहाँ स्वर्ण नगरी में धनंजय और बाकियों का। ब्लैक टोर्स, ले आओ शिल्पात्री को स्वर्ण नगरी में। टोर्स, बचाओ। माँ, माँ। मास्टर, वो मुझे नास पीटे माँ को ले गए। कंप्यूटर, हमें स्वर्ण नगरी जाना होगा, लेकिन मास्टर, स्वर्ण नगरी जाने के लिए हमें पहले नागराज जी और ध्रुव जी को खोजना होगा। मास्टर, मास्टर, तेरा म्यूटेशन लेवल भी 0 हो गया। प्रोफेसर स्पून, क्या हुक्म है मेरे आका? अरे, तुम्हारे आका की तो ऐसी की तैसी। आका, आप अपनी ही ऐसी तैसी क्यों करवा रहे हो? चुप कर चमचे के बच्चे। इतने सालों में तू और तेरा जुबान नहीं सुधरी। आका आका आका, तुझे कहा था ना कि मुझे बॉस कहा कर। अगली बार अगर तेरे मुंह से आका निकला तो यहाँ से बैठे बैठे मिसाइल का पहला निशाना तुझ पर ही लगाऊंगा। नहीं, ऐसा मत करना मेरे आकाश पाताल के भगवान। बॉस, नागराज और ध्रुव ने महानगर के सीरियल ब्लास्ट की योजना को ध्वस्त कर दिया है। हमारे आदमी पुलिस की चंगुल में हैं, मगर उन्होंने अपनी जुबान नहीं खोली है। जुबान खुलने से पहले ही उनकी जुबान और सांसें दोनों को बंद कर दो। वो तो ठीक है बॉस, पर नागराज और ध्रुव के होते हुए ये काम आसान नहीं। उनकी चिंता तू मत कर चमचे। उनसे निपटने के लिए मैं तुझे ऐसे ऐसे हथियार दूंगा कि। ये क्या था चमचे? फिर से गिलास तोड़ दिया तूने? गिलास नहीं बॉस, अब तो हड्डियाँ टूटने का टाइम आ गया है। प्रोफेसर स्पून, तुम्हारा खेल अब हमेशा के लिए ख़त्म हो गया समझो। हाँ, मेरा खेल ख़त्म हो गया है, क्योंकि अब तुमसे ये नए खिलाड़ी खेलेंगे। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इस कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।